हेलो स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो के अंदर क्लास 10 का जो चैप्टर नंबर 8 है साइंस का, हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस, उसका एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट डिस्कस करेंगे। इसके आगे हमने सीखा था रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। आज हम बात करने वाले हैं रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स। ओके, तो रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स के अंदर हमें क्या पढ़ना है? तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ना है और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ना है। ये इस चैप्टर के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग के अंदर हमें दो टॉपिक क्लियर करने हैं, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ओके, अब इसको स्टार्ट करें उससे पहले हमें कुछ और चीज़ें समझनी है, क्लियर करनी है, ताकि हम इस पॉइंट को, इन दोनों पॉइंट्स को हम अच्छे से समझ सकें। तो सबसे पहले हमें समझना है व्हाट इज़ प्यूबर्टी। ओके, कि प्यूबर्टी क्या होता है, राइट? ध्यान से देखो, पहले हम डेफिनेशन पढ़ लेते हैं कि प्यूबर्टी क्या है। द एज एट विच द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स बिकम फंक्शनल, वो एज जहाँ पर पहुँचने के बाद बॉयज़ और गर्ल्स के अंदर, मतलब मेल और फीमेल के अंदर जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं वो काम करना शुरू करते हैं, फंक्शनल यानी काम करना शुरू करते हैं। एंड बॉयज़ एंड गर्ल्स बिकम सेक्सुअली मैच्योर, और उस एज पर पहुंचने के बाद बॉयज़ और गर्ल्स जो होते हैं वो सेक्सुअली मैच्योर हो जाते हैं। यानी बॉयज़ और गर्ल्स यानी मेल और फीमेल जो है उस एज पर पहुंचने के बाद रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है? अपने ही जैसा नया ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस करना। तो ऐसी एज जहाँ पर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन काम करना शुरू करते हैं, फंक्शनल यानी काम करना शुरू करते हैं, एक्टिव होते हैं, और बॉयज़ और गर्ल्स उस एज पर पहुँचने के बाद सेक्सुअली क्या हो जाते हैं? मैच्योर हो जाते हैं, उसको हम बोलते हैं प्यूबर्टी। ओके, अब ये प्यूबर्टी यानी कौन सा टाइम पीरियड? तो चाइल्डहुड और एडल्ट, इसके बीच में जो पीरियड आता है जिसको हम एडल्सन्स भी बोलते हैं, दैट इज़ कॉल्ड प्यूबर्टी। ओके, चाइल्डहुड के बाद जो पीरियड आएगा दैट इज़ प्यूबर्टी। फिर हम एडल्ट में यानी 18 प्लस होंगे, राइट? वो एडल्ट होगा। तो चाइल्डहुड और एडल्ट के बीच में जो पीरियड आता है दैट इज़ प्यूबर्टी। तो प्यूबर्टी क्या है? वो एज जहाँ पर मेल और फीमेल दोनों के अंदर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स क्या हो जाते हैं? काम करना शुरू करते हैं, फंक्शनल यानी काम करना शुरू करते हैं, मतलब एक्टिव होते हैं। यानी उस एज पर जो एज मतलब यहाँ पे बताई गई है, नीचे देखो, पहले हम ये भी समझ लेते हैं कि जनरली गर्ल्स अटेन प्यूबर्टी 10 to 12 ईयर्स। गर्ल्स के अंदर ये जो पबर्टी का एज है वो 10 to 12 ईयर्स है। पबर्टी क्या है? जहाँ पर मेल और फीमेल जो है वो रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, मतलब सेक्सुअली मैच्योर हो जाते हैं। तो गर्ल्स के लिए वो एज क्या है? 10 to 12 ईयर्स। और बॉयज़ अटेन प्यूबर्टी एट द एज ऑफ 13 to 14 ईयर्स। यानी बॉयज़ इस एज पे पहुंचने के बाद वो रिप्रोडक्शन करने के लिए कैपेबल हो जाते हैं। तो गर्ल्स के अंदर वो एज कौन सी है? 10 to 12 ईयर्स, और बॉयज़ के अंदर 13 to 14 ईयर्स। ओके, और प्यूबर्टी यानी कौन सा पीरियड? द पीरियड बिटवीन चाइल्डहुड एंड एडल्ट, इसको हम एडल्सन्स भी बोलते हैं, राइट? ओके, तो प्यूबर्टी क्या है? तो प्यूबर्टी वो एज है, जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया कि गर्ल्स के अंदर प्यूबर्टी क्या होगी? 10 to 12 ईयर्स, और बॉयज़ के अंदर 13 to 14 ईयर्स। यानी गर्ल्स जब इस एज पे पहुँचती है और बॉयज़ इस एज पे पहुँचते हैं तो उनकी बॉडी के अंदर बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलते हैं। ओके, गर्ल्स में भी चेंजेस आते हैं बॉडी के अंदर, और बॉयज़ की बॉडीज़ के अंदर भी चेंजेस आते हैं, यानी मेल और फीमेल दोनों की बॉडी के अंदर चेंजेस देखने को मिलते हैं। अब ये चेंजेस क्या होते हैं उसको हम देखते हैं। तो कॉमन चेंजेस की बात करते हैं। सबसे पहले तो कि मेल और फीमेल दोनों के अंदर कौन से कॉमन चेंजेस आते हैं ड्यूरिंग द प्यूबर्टी। ओके, तो सबसे पहला है कि थिक हेयर ग्रोइंग इन आर्म पिट एंड जेनिटल एरिया बिटवीन द थाई। ओके, थाई आप समझते हो कि जो पैर होते हैं हमारे, उसका ऊपर का हिस्सा थाई होता है। तो कॉमन चेंजेस की बात कर रहा हूँ जो मेल और फीमेल दोनों में आते हैं। कब? ड्यूरिंग द प्यूबर्टी। तो थिक हेयर ग्रोइंग इन आर्म पिट
एंड जेनिटल एरिया बिटवीन द थाई, यानी थाई के बीच में जो एरिया होता है जिसको हम जेनिटल एरिया बोलेंगे उसमें थिक हेयर आते हैं। नंबर 2, थिनर हेयर यानी पतले बाल आते हैं, कैन ऑल्सो अपीयर ऑन द लेग्स एंड आर्म्स एज वेल एज ऑन फेस। ओके, थिक हेयर कहाँ पे होते हैं? आर्म पीट के अंदर आते हैं, और थाई के बीच में जो एरिया है जेनिटल एरिया वहाँ पर थिक हेयर आते हैं, और लेग, आर्म और फेस पर पतले बाल आते हैं, रुआटी टाइप बाल आते हैं, राइट। नंबर 3, इंक्रीज इन हाइट एंड वेट, हाइट और वेट के अंदर इंक्रीज आता है मेल और फीमेल, मतलब बॉयज़ और गर्ल्स दोनों में। स्किन बिकम्स ऑयली, दोनों का, मेल और फीमेल दोनों में प्यूबर्टी की एज पे पहुंचने के बाद स्किन क्या हो जाता है? ऑयली बन जाता है, और कभी कभी पिंपल्स भी देखने को मिलते हैं। तो ये कॉमन चेंजेस हैं जो मेल और फीमेल दोनों के अंदर, दोनों की बॉडी में आते हैं ड्यूरिंग द प्यूबर्टी। प्यूबर्टी क्या है तो मैंने आगे वाले पेज पे समझाया कि वो एज जहाँ पर मेल और फीमेल सेक्सुअली मैच्योर हो जाते हैं, राइट। अब हम सेकेंडरी सेक्सुअल चेंजेस देखते हैं। ओके, ये तो बात थी कॉमन चेंज की जो मेल और फीमेल दोनों की बॉडी में आते हैं। अब हम गर्ल्स के लिए अलग बात करेंगे और बॉयज़ के लिए अलग बात करेंगे, तो इनको हम बोलेंगे सेकेंडरी सेक्सुअल चेंजेस। तो सबसे पहले हम गर्ल्स की बात कर लेते हैं। तो गर्ल्स के अंदर क्या होता है? ओवेरी होता है, ओवेरी का एक पेयर होता है। हम जब आगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे। ओके, तो गर्ल्स के अंदर क्या होता है? ओवेरी होता है। ये ओवेरी के अंदर, ये ओवेरी जो है वो सेक्स हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं। कब? प्यूबर्टी की एज पे जब गर्ल्स पहुंचती है, और गर्ल्स की प्यूबर्टी की एज कौन सी है? 10 to 12 ईयर्स। यानी गर्ल्स के अंदर जो ओवेरी होता है वो फीमेल सेक्स हार्मोन प्रोड्यूस करना शुरू करते हैं। ओके, ये गर्ल्स के अंदर चेंज। अब इसी ओवेरीज के अंदर एग होते हैं। अच्छा, ये एग इस एज पे नहीं आते हैं। जनरली ये एग जब गर्ल्स पैदा होती है तब उनकी बॉडी के, उनकी ओवेरी के अंदर गर्ल्स जो एग है वो पहले से होते हैं, लेकिन ये क्या होता है कि मैच्योर्ड होना शुरू होते हैं पबर्टी की एज पे। तो ओवेरी स्टार्ट प्रोड्यूसिंग ओवा, ओवा यानी एग। ओके, तो ओवेरी क्या करता है? फीमेल सेक्स हार्मोन प्रोड्यूस करता है। अच्छा, ये कौन से सेक्स हार्मोन्स है तो मैं आपको बताऊं, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। ये हमने चैप्टर 7 में भी पढ़ा है। ये फीमेल के सेक्स हार्मोन्स है जो ओवेरी प्रोड्यूस करती है। कौन सी एज पे? 10 to 12 ईयर्स पे। और जो एग होते हैं, जो इमैच्योर एग होते हैं, वो धीरे धीरे क्या होते हैं? मैच्योर्ड होना शुरू होते हैं। ओके, तीसरा चेंजेस देखते हैं कि डेवलपमेंट ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है, मतलब जो सेक्सुअली ऑर्गन जो है वो डेवलप्ड होते हैं। फिर ब्रेस्ट डेवलप्ड होता है, राइट। ओके, फिर क्या होता है कि स्किन ऑफ निपल्स बिकम डार्क। ओके, तो स्किन ऑफ निपल्स क्या होता है? डार्क होना शुरू हो जाता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है, मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होता है। ये हम आगे पढ़ेंगे कि मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या है। ओके, तो जो ब्लीडिंग होता है फीमेल के अंदर उसको हम मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं, तो वो इस एज पे शुरू हो जाता है। कौन सी? प्यूबर्टी की एज पे। तो ये तो बात थी गर्ल्स की अंदर आने वाले चेंज की। ओके, अब बॉयज़ के अंदर देखते हैं कि बॉयज़ के अंदर कौन कौन से चेंज आते हैं। तो जिस तरीके से गर्ल्स में ओवेरी होता है उसी तरीके से बॉयज़ के अंदर टेस्टिस होते हैं। तो टेस्टिस क्या करते हैं? मेल सेक्स हार्मोन को प्रोड्यूस करते हैं। और मेल सेक्स हार्मोन कौन सा है? टेस्टोस्टेरॉन। कौन सा है? टेस्टोस्टेरॉन, जो हम आगे पढ़ने वाले हैं और चैप्टर नंबर 7 में भी हम पढ़ चुके हैं। टेस्टिस के अंदर क्या बनना शुरू होते हैं? स्पर्म्स बनना शुरू होते हैं, राइट। ये स्पर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि यही इस एग को क्या करते हैं? फर्टिलाइज्ड करते हैं। आगे हम पढ़ेंगे। बॉयज़ के अंदर तीसरा चेंज आपको देखने को मिलेगा, न्यू हेयर ग्रोथ, नए बाल का ग्रोथ होना। ओके, फिर बॉडी बिकम्स मोर मस्कुलर। जो बॉयज़ के अंदर प्यूबर्टी की एज पे जब बॉयज़ पहुंचते हैं 13 to 14 एज पे जाते हैं तो उनका बॉडी मस्कुलर हो जाता है। डीपर वॉइस, उनका आवाज़ जो है, वॉइस जो है वो गहरा होता है, मतलब क्रैक होता है। शोल्डर्स एंड चेस्ट बिकम स्ट्रॉन्गर, शोल्डर का पार्ट और चेस्ट का पार्ट उनमें स्ट्रॉन्गर होता है। और एक सबसे इम्पोर्टेंट चेंज प्यूबर्टी की एज पे देखने को मिलता है बॉयज़ में, वो है उनके पेनिस का
इनलार्ज होना यानी पेनिस की साइज़ बढ़ना और इरेक्ट होना। ओके, तो यहाँ पर हमने देखा कि ये सेकेंडरी सेक्सुअल चेंजेस है। ये सारे चेंजेस कब देखने को मिलेंगे? गर्ल्स के अंदर जब 10 to 12 ईयर्स पे गर्ल्स पहुँचते हैं तब, और बॉयज़ के अंदर 13 to 14 ईयर्स पे पहुँचते हैं। तो ये सब कुछ चेंजेस आपको कब देखने को मिलते हैं? प्यूबर्टी में। और प्यूबर्टी क्या है? वो एज जहाँ पर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एक्टिव होते हैं, काम करना शुरू करते हैं। बॉयज़ और गर्ल्स जो है वो सेक्सुअली मैच्योर होते हैं। सेक्सुअली मैच्योर का मतलब होता है कि वो रिप्रोडक्शन करने के लिए कैपेबल हो जाते हैं। गर्ल्स के अंदर ये प्यूबर्टी का एज क्या है? 10 to 12 ईयर्स, और बॉयज़ के अंदर ये एज है 13 to 14 ईयर्स। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखें। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का बात करेंगे, फिर हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का बात करेंगे। थैंक यू।